अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं देसी कुकिंग इन यूरोप। तो आज हम लोग जो रेसिपी बनाने वाले हैं बड़ी धमाकेदार है, बड़ी कड़ाकेदार है और बड़ी इजी रेसिपी है। चनों की दाल फ्राई और चिकन बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे मज़ेदार बनती है और कैसे मतलब कि कम मसालों में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। देख लेते हैं कैसे वो आसानी से बन। पैन हमारा गर्म है, देख लें आप। इसमें ऑयल डालेंगे, हाफ कप ऑयल डाल देंगे, हाफ कटोरी कह लें। दाल हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला, बड़ी मज़ेदार बनाएंगे। आप देखें, एक कटोरी छोटी प्याज की है, हाफ कटोरी सॉरी, वो मैंने चौक काटा हुआ है। इसको थोड़ा ब्राउन कर लें तो बाकी की बातें मैं कहती हूँ बाद में करते हैं। प्याज को ब्राउन कर लें तो बाकी की बातें बाद में करते हैं, ठीक है जी नाजरीन। तो देख सकते हैं आप, प्याज मेरा ब्राउन हो रहा है। तो मैं थोड़ा अलग स्टाइल से बनाऊंगी, क्योंकि जैसे ही मेरे प्याज ब्राउन होंगे तो इसमें हम लोग खड़े मसाले डालेंगे। तो दाल देखें, एक कप थी, मैंने 3 घंटे पहले भिगो दी है। काफ़ी हद तक माशाल्लाह ये फूल गई है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसी में ही। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जी नाजरीन। तो देखें, ये प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। तो ये देखें, ये लहसुन है 1 चम्मच, ये अदरक है ये भी 1 चम्मच है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ही हम ब्राउन करेंगे। तो साथ ही मैंने दाल डाल देनी। दाल का पानी मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि 3 घंटे पहले मैंने दाल को भिगोया था। दाल माशाल्लाह अच्छी खासी फूल गई है हमारी। तो इसको हम लोग डाल देंगे इसके अंदर, फ्राई कर लेंगे दाल को भी। दाल हम थोड़ी नए स्टाइल से बना रहे हैं, इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार बनेगी, बड़ी पसंद आएगी इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को। चलें जी, मैंने दाल भी इसी में शामिल कर देनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं, और कोई अभी मसाला नहीं डाला मैंने, अदरक लहसुन और दाल, प्याज अदरक लहसुन दाल, क्योंकि दाल को हम लोगों ने फ्राई करना है। चिकन देख लें, मैंने ऑलरेडी इसको बॉईल किया हुआ है। ये हम लोग बाद में डालेंगे, बाद में किस टाइम पे डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दाल हम लोगों ने अच्छे तरीके से गला लेनी है। तो अभी देखें, मैंने ज़ीरा वगैरह डालना है, ज़ीरा और ये धनिया, ये खड़े मसाले हैं, ये डाल दिए मैंने, क्योंकि हम लोगों ने पानी में भी नहीं बनाना, ठीक है जी। फ्राई हो गई है दाल हमारी हल्की सी। अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी की जगह दूध डालना है। आपकी मर्ज़ी है, आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हम लोग दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेंगी, अभी मैंने इतना डाला है, पूरा डलेगा तो मैं पूरा डालूंगी, वो भी बताऊंगी मैं। इसके साथ ही मैंने अब जो इसके मसाले हैं डाल देने हैं सारे। 1 चम्मच हल्दी है पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला मिक्स है, 1 चम्मच ही मैंने नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना नमक, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। चलें, ये मसाले, काली मिर्च बाद में डालेंगे, वो भी मैं बताऊंगी आपको किस टाइम पे डालनी है। चलें, ये हमारी दाल अच्छे तरीके से हम लोग इसको भून लेंगे। बहुत ही आसान, इंतहाई मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो। आप देख सकते हैं कलर इसका कितना अच्छा लग रहा है। जितना दूध डाला था मैंने सूख गया है, आप देख लें। मैं भून के थोड़ा इसको आप लोगों को बाद में फिर दिखाती हूँ जी नाजरीन। तो देखें आप, मसाले सारे भून गए हैं, दाल को हमने भून लिया है। तो इस टाइम पे आके केचप डाल देंगे हम लोग, टमाटरों की सॉस, यानी कि आधी कटोरी मैंने ये डाली है। इसमें भी हम लोग इसको भून देंगे 2 मिनट। देखें आप, बहुत मज़ेदार बनेगी
और बहुत ही आसान रेसिपी है, घर के मसालों में बनने वाली रेसिपी है। तो आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर करें एक दफ़ा। आपका अगर ख़र्चा ज़ाया जाएगा तो हम आपको ख़र्चा दे सकते हैं। अगर आपका ख़र्चा ऐसे बनाने से ज़ाया जाएगा तो हम आप लोगों को ख़र्चा डबल देंगे। ठीक है जी। अच्छी दाल बनेगी, मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। अभी मैं ये दूध का पूरा इसमें डाल दूँगी ताकि इसी दूध में हमारी दाल गल जाए। चलें जी, तो आप लोगों को दोबारा हम लोग फिर दिखाएंगे। आप देखें, पानी बिल्कुल नहीं मैंने यूज़ किया, सिर्फ दूध है, टमाटरों की सॉस है, देख सकते हैं आप। चलें जी, दोबारा दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ा गल जाइए। देख सकते हैं आप, जितना भी दूध था वो खुश्क हो गया, तो ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है। इस टाइम पे आके हम लोगों ने एक मतलब के चम्मच मैंने या आधा चम्मच अपने जायके के हिसाब से मिर्चों का डाल लें, ताकि मिर्चें इसमें बहुत अच्छी लगती हैं काली, उसका एक अलग टेस्ट बन जाता है अपना ही। देख सकते हैं आप ग्रेवी इसकी कैसे हो गई है। तो हम लोग अभी इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये मुर्गी है, मैंने अलग से बॉईल की है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि हमने अंदर मतलब कि अलग पकाया हुआ है मुर्गी को, क्योंकि चिकन और दाल चने फ्राई, चने की दाल फ्राई, देख सकते हैं आप। इसको भी हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अभी देखें दाल माशाल्लाह काफ़ी हद तक तो गल गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मुझे लग रही है कि कसर है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस टाइम पे आके दाल मुर्गी को डाल देना, चिकन को, ताकि चिकन जो है इसमें भी मसाला सारा चला जाए और अच्छे तरीके से जो साथ में मैश हो जाए सारा मसाला इसके अंदर भी। क्योंकि हम लोग अभी इसको आराम आराम से हिलाएंगे, जो पीस हैं चिकन के वो टूट ना जाएं। ऐसे करके बड़ी अच्छी ग्रेवी वाली हमारी बनेगी चिकन और चनों की दाल। आप देख सकते हैं। मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग थोड़ा दूध और डाल देंगे, वो पूरा डिब्बा मैंने डाल दिया था। चलें जी, अब हम लोग इसको छोड़ेंगे बिल्कुल हल्के फ्लेम पे। जी नाज़रीन, तो देख सकते हैं आप, साथ ही साथ इसका ऑयल निकलने लग गया माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। बड़ी मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ये रेसिपी। तो अभी हम लोग इसको दम वाले फ्लेम पे छोड़ देंगे। मिर्चें काली और नहीं डालेंगे, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा तो तब भी कलर इसका अच्छा नहीं लगेगा। चलें जी, हम लोग दम वाले फ्लेम पे छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। तो आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं। तो देख लेते हैं, दाल में मैंने चिकन डाला था और दाल को हमने भून लिया था, और चिकन को भी अभी भून देंगे। आप देख सकते हैं चिकन भी हमारा बड़ा अच्छा भून गया और टूटा बिल्कुल नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से आराम आराम से हम लोगों ने चिकन भी भून लिया है। देख रहे हैं आप, दाल भी माशाल्लाह गल गई है, और चिकन तो वैसे ही बॉयल था। थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ी सी कसर छोड़ी थी चिकन में, ताकि जो दाल में ये परफेक्ट हो जाए। तो वो माशाल्लाह से बिल्कुल गल गया। आप लोगों को मैं दाल दिखाती हूँ करके थोड़ा, कि दाल कितनी अच्छी गल गई है हमारी दूध में। देख सकते हैं आप। ऐसे ही दाल चाहिए थी हमें खड़ी खड़ी, क्योंकि जब दाल को फ्राई करते हैं तो दाल खड़ी होती है, घुली हुई नहीं। तो दाल हमारी खड़ी खड़ी है, ये माशाल्लाह गल गई है। चलें जी, हम लोग अभी डिश आउट करेंगे, तो फाइनल लुक आप लोगों को बाद में दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो देख सकते हैं आप, कितनी आसानी से आप लोगों को रेसिपी बताई। बड़ी मज़ेदार, बड़ी शानदार, बड़ी आसान तरीके से बन के तैयार हो गया चिकन और फ्राई दाल। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी सख्त नहीं है, गली हुई है। देख सकते हैं आप, दूध में भी वैसे ही मतलब कि गलती है चीज़ जैसे पानी में गलती है। तो हम लोगों ने 3-4 घंटे सिर्फ पहले भी होया हुआ था। तो आप प्लीज़ वीडियो को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।